आज के ज़माने में लोगों की जीवन शैली जो है वो बदल रही है, जिसके बाद तमाम बीमारियां जो है वो देखने को मिल रही है। एक बहुत बड़ी चुनौती जो है वो डॉक्टर्स के लिए भी बन रही है कि किस प्रकार जो है मरीज़ को स्वस्थ किया जाए। प्रोफेसर विवेक गुप्ता मेरे साथ हैं। हाल ही में हमने देखा बहुत से ऐसे केसेस जो हैं वो ब्रेन स्ट्रोक के आए, जिसके बाद डॉक्टर्स जो हैं इन चुनौती का सामना भी कर रहे हैं और 40s में इसका इलाज जो है वो उपलब्ध करवाया जा रहा है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, इसके जो सिम्टम्स होते हैं, बेसिकली हर एक बीमारी के कोई ना कोई सिम्टम्स होते हैं और उसको कहते हैं टाइमली अगर हम प्रिवेंट कर लें तो वो क्योर हो जाता है और उसके आगे नहीं बढ़ती है। तो उसके सिम्टम्स क्या रहते हैं? तो स्ट्रोक के सिम्टम याद रखना बहुत ही आसान है। अगर हम एक इंग्लिश का वर्ड है फास्ट, उसको याद कर लें। एफ से फेस, अगर जो फेस का ये कॉर्नर है ये टेढ़ा होता है या मुंह से पानी गिरने लगता है, वो स्ट्रोक हो सकता है। ए से आर्म, बाजू या लेग्स जो है, इसमें अगर सडनली पैरालाइज हो जाए वो स्ट्रोक हो सकता है। स्पीच जो है हमारी, एस से स्पीच, अगर स्पीच में लड़खड़ाहट आ जाए या हमें बोल ही ना सकें तो दिक्कत हो जाए, पर ये सडनली अगर हो तो ये स्ट्रोक हो सकता है। सो फास्ट को याद रखें, FAS, टी से टाइम, टाइम नहीं वेस्ट करना है। जितना जल्दी पहुंचेंगे इन सिम्टम्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो कितनी जो यहाँ पर मरीज़ हैं इस समय पूरे भारत में इस तरह की बीमारी के शिकार हुए हैं इस समय? पूरे भारत तो बहुत बड़ा देश है तो इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, लेकिन ये मानना है कि 1 लाख में 10 लोग पर लाख पॉपुलेशन में इफ़ेक्टेड होते हैं इससे। तो अभी अगर इसको क्योर करना हो, या आप कह रहे हैं कि टाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जी। तो किस तरह से इसको प्रिवेंट कर सकता है? इसको क्योर करने में जो 2 बातें याद रखने की ज़रूरी हैं वो ये कि पहले इसका इलाज सिर्फ 4.5 घंटे तक था, अब 24 घंटे तक इलाज कर सकते हैं। पहले इसका इलाज एक टीके के माध्यम से था जिसे थ्रोम्बोलिसिस बोलते थे, जो 4.5 घंटे तक लगता था। अब जो नया ट्रीटमेंट है मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी, हम 24 आवर्स तक पेशेंट में कर सकते हैं। इसमें कोई एज फैक्टर रहता है कि कितने एज का जो मरीज़ होगा उसी को ये होगा, या यंगस्टर्स को भी हो सकता है? अनफॉर्चुनेटली कोई एज फैक्टर नहीं है, कोई भी एज ग्रुप इम्यून नहीं है, कोई ऐसा एज ग्रुप नहीं है जिसमें स्ट्रोक नहीं होता। पहले कुछ साल पहले तक ओल्डर पॉपुलेशन में ज़्यादा होता था, पर जैसे जैसे हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है अब हम यंग पेशेंट्स में भी स्ट्रोक देखते हैं। तो जो लाइफस्टाइल के रिलेटेड ही हर एक बीमारी इस समय सबको जो है देखने को मिल रही है, तो अपने लाइफस्टाइल को कैसे चेंज करें जिससे इस बीमारी तक जो है वो व्यक्ति पहुंच ना सके और पहले ही स्वस्थ रहे? अगर हम अपनी कॉमन सेंस का यूज़ करें, कॉमन सेंस क्या है? एक्टिव रहें, जी। एक्सरसाइज करें, फिजिकल एक्टिविटी करें। लैपटॉप और उसके सामने अगर बैठना है तो भी छोटी छोटी ब्रेक्स लें, ताकि आप काम तो करेंगे ही लैपटॉप के सामने बैठ के, पर छोटी छोटी ब्रेक्स लें, घंटों तक ना बैठे रहें। जो फूड है, जो हमारा खान पान है, उसको थोड़ा हेल्दी रखें। बाहर का जितना कम हो सके अवॉइड करें, घर का बना हुआ खाएं। अगर कोई बीमारी डायग्नोस हो गई, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, उसको कंट्रोल में रखें मेडिसिन से या लाइफस्टाइल चेंजेस से। देखिए, साफ तौर पर डॉक्टर साहब हमारे साथ थे और अपनी जीवन शैली को, अपनी लाइफस्टाइल को बदलिए, उसी के बाद जो है आप जो है स्वस्थ रह सकते हैं और आपका परिवार जो है वो खुशहाल रह सकता है। अभी हमारे साथ बने, देखते हुए जो मिश्रहान के